अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। ये हफ्ता बहुत ही हैपनिंग रहा सोशल मीडिया पे भी, और इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा था और हमने कोशिश की दोस्तियां करवाने की। दोस्ती अभी तक शायद नहीं हो सकी, लेकिन उम्मीद है कि आगे जाके ये जंग रुक जाए और दोस्ती में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस बहुत ही हैपनिंग वीक में एक दफ़ा फिर अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। सबसे पहले बात करते हैं मिर्ज़ा की हीर, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा और उसकी 2 एपिसोड्स क्या कमाल की थी। लगता था आप कोई मूवी देख रहे हैं, फुल एक्शन थ्रिलर लाइक। और खैर मैं क्या बोलूं, अतीका जी आपसे स्टार्ट करते हैं। तो खुशखबरी ये है कि इतने डिप्रेसिंग माहौल में हमारे ड्रामे बड़े अच्छे चले हैं। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि शुक्र है जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं उनकी वजह से थोड़ी सी रिलीफ हमें मिल रही है। बिकॉज एंटरटेनमेंट का तो बहुत बड़ा एक हाथ होता है ना इन कीपिंग पीपल साइकोलॉजिकली हैप्पी ऑल्सो, यू नो, एंड स्टेबल। तो मिर्ज़ा की हीर एक ऐसा ड्रामा है, मैं समझती हूँ बहुत ही ग्रैंड स्केल पे बना है। आई थिंक इट्स वन ऑफ एहसन तालिश's बेस्ट वर्क एज अ डायरेक्टर। इनफैक्ट मैंने एहसन को मैसेज किया कि यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर विद ईच प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे तो उन्होंने बहुत अमेजिंग काम दिखाया है। फ्रेम, अफेक्ट्स, ओवरऑल द ग्रैंड एम्बियंस जो उन्होंने क्रिएट किया है, पूरा वो जो शादी का एक माहौल जो खुलता है वो क्रिएट किया। फिर ट्रेन में जो सीक्वेंसेस थे सारे। सो आई थिंक एज फार एज दिस प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट। अल्लाह करे कि सस्टेन करें अपने आप को, क्योंकि जब आप पहले एंड दूसरे एपिसोड में इतना वो बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ आ जाते हैं, फिर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि यार उसको फिर आपको सस्टेन करना पड़ता है। अदरवाइज फिर इफ द स्टोरी गेट्स टू लॉन्ग और ड्रैग्स टू मच तो फिर वो थोड़ा सा डिप आता है, फिर वी गेट डिसअपॉइंटेड, राइट। लेकिन आई थिंक फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जो हमें नज़र आया है इन 2 एपिसोड्स में तो बड़ा मज़ा आया है। बहुत बड़ी कास्ट है इसमें, बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। एंड ये है आई ड्रीम की प्रोडक्शन है, एंड आई ड्रीम लव्स टू डू दिस ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट्स, और वो करते भी बहुत अच्छा है। तो आई एन्जॉयड इट ट्रमेंडसली, आई एन्जॉयड द स्क्रीन ट्रमेंडसली एंड आई लव द कास्टिंग। मुझे बहुत अच्छी लगी ये कास्ट, सो वेल डन। नादिया। अच्छा, मिर्ज़ा की हीर आई थिंक इज़ द बाप ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स राइट नाउ। अच्छा, मैंने 4 दफ़ा देखा। मैंने बुला बुला के सबको कहा ये देखो, ये क्या चीज़ है, हम लोग क्या बनाते हैं। क्यों देख रहे हैं? वो भी है वो भी एक वजह है। नहीं, लेकिन बात ये अच्छा काम नहीं होगा तो आपका फेवरेट एक्टर भी हो तो आपको नहीं अच्छा, मुझे तो नहीं अच्छा लगे और मैं कह दूँ, लेकिन मास्टरपीस भाई। मैं ख्याल जब से क्या ड्रामा है हम कर रहे हैं, देखा जाए तो डायरेक्शन में, शॉट्स में, पिक्चराइजेशन में ये बेस्ट प्रोजेक्ट है अभी तक सो फार। कुछ और मेरे थे फेवरेट, लेकिन अब इसने उनको भी सरपास कर दिया। आई वॉज अमेज्ड। मुझे लगा मैं पता नहीं क्या देख रही हूँ, कोई नेटफ्लिक्स की कोई बहुत ही एडवांस वाला कोई प्रोजेक्ट देख रही हूँ। 1 टेक शॉट्स आप देखो, कलर्स देखो, आप कैमरा एंगल देखो, इतने लंबे लंबे 1 टेक वाला। एक नॉर्मली ड्रामे में होता है स्टार्ट करते हैं एक शॉट होता है 1 टेक वाला, यहाँ बार बार आ रहे हैं। कैमरा ऐसे जा रहा है कि समझ नहीं आ रहा ड्रोन है, कैमरा है, कोई उड़ के वैसे हाथ में किसी ने पकड़ा है कि आप किस तरह बना रहे हैं शॉट्स। Incredible, a production that you can be proud of कि ये made in Pakistan. Performances perfect, scenes, dialogues, हर सीन एक मूवी का मतलब लग रहा है कि एक मूवी चल रही है। इतनी डिटेलिंग, इतनी मेहनत, तो आई जस्ट लव्ड इट। अपना 4 दफ़ा मैं देख के आई हूँ मिर्ज़ा की हीर। ये मीना जी। ब्रिलियंट ओपनिंग। आपको बिठाता है, आपको कहता है आप देखें आगे क्या है। क्लाइमैक्सेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। एंडिंग ऑन रियली रियली गुड नोट्स। शादी, टू मेनी शादीज, देयर इज़ अबाउट 5 शादीज गोइंग ऑन। सो शादी का वही सिलसिला चल रहा है। फॉर सम ऑड रीज़न मैं अंग्रेज़ी में ही कह सकती हूँ, सो आई कुडंट वार्म अप टू इट। आई फेल्ट इट वाज थोड़ा सा क्लीशेड था, थोड़ी सी प्रेडिक्टेबिलिटी थी। बीच में जो सीन्स आ रहे थे वो बहुत अच्छे थे, जैसे उसका एक नाइटमेयर का सीन था जिस पे उन्होंने क्लाइमैक्स दिखाया था। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल टू पुट, बिकॉज नेक्स्ट टाइम यू थिंक ओ माई गॉड नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये आपका
हम लोग क्लाइमैक्सेस को बिल्कुल हमने इतना उसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। आपका क्लाइमैक्स तो आपको ग्रैब करना चाहिए कि अब तो मुझे देखना ही देखना है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, और इस पे हमारी सारे चैनल्स को काम करना चाहिए। कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, एक्टर्स एक्सीलेंट, और मेरी बस ये दुआ है कि आई होप उन सारों के साथ जस्टिस की जाए। One thumbs up. और अब बात कर ली जाए एहसन तालिश, डायरेक्टर एंड राइटर ज़ीशान जुनैद की। आप क्या कहेंगी राइटिंग डायरेक्शन के तो बारे में? बेसिकली ये इनके राइटर हैं ज़ीशान जुनैद। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, गुड स्टोरी लाइन, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, और ये बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था लिखना और डायरेक्ट करना, बिकॉज इसमें इतने पर्सनालिटीज़ हैं एंड हर शख्स ने अपनी अपनी पर्सनालिटी बहुत इतनी खूबसूरती से निकाली हुई है। So I will give the writer a 9 because it's a very difficult story with so many characters in it, and I'll give the director a 10. नादिया? Direction, script, characters, everything is just perfect. Performance is perfect and 10-10. एहसन तालिश wonderful writer, wonderful, और हमने बड़े, मैं कहती हूँ एहसन को वैसे तारीफ़ भी किया, जहाँ जहाँ ड्रामा थोड़ा स्लो होता था हम बात भी करते थे, लेकिन इस दफ़ा एहसन तालिश सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू। इतनी खुशी हुई जो आपने मेहनत की है और जो करवाई है सब बच्चों से, नज़र आ रहा है मिर्ज़ा की हीर में। और टाइटल देखो, टाइटल वो जो ट्रेन वगैरह दिखाया है वो सारा सेट है, ऐसे गत्ते से लगा के उन्होंने सारा बनाया है ट्रेन का, वो रियल ट्रेन नहीं है। तो सिर्फ उसको शूट करने के लिए वो पंख ना फ़ैन लगा के ट्रीटमेंट एवरीथिंग वो बनाया है। कितना खूबसूरत टाइटल है, OST कितना प्यार, everything. मैया जी? I will definitely give Ehsan Talish a 8.5, and I will give the writing an 8. और मैं यहाँ रोज़ जिक्र करता चलूँ कि क्योंकि अब लीड एक्टर्स की बात करेंगे, अली रज़ा एंड हिना अफरीदी। हाँ, अली रज़ा एंड हिना अफरीदी। और वो अगर आपने सीन देखा हो जिसमें जो कि मरीना जी भी कह रही थी कि जब ऊपर जाता है तो वो गाना गाता है, आया लाड़िए नी तेरा, और उस वक्त जो वहाँ पे लटका हुआ था ना सेरिया वाला, तो हार गले में पहनता। और मैं कहता कि कैसे कोरियोग्राफ अच्छा, उसने हाथ में पहले भी बहन का हाथ लेके खींचा। हाँ, फिर साथ वो सारा वो बहुत ज़बरदस्त था। पहले ऑडियंस से जान लें कि राइटिंग और डायरेक्शन में वो क्या कर रहे हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 16,143 और ज़ीशान जुनैद के हिस्से में 2,796, 17% बनते हैं, 1.7 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 15,793 और एहसन तालिश के हिस्से में 2,935, 19% बनते हैं, 1.9, नॉट बैड। अभी आगाज़ है, अच्छे नंबर इनको मिले हैं। अब बात करें, deserve better from the audience. आई थिंक अभी ये ग्रो करेगा ड्रामा ऑडियंस में। अभी तो मरीना जी भी वार्म अप हो रही हैं, तो थोड़े से मज़ीद वार्म अप हो जाएंगे। तो बात करते हैं अली रज़ा एंड हिना अफरीदी। आप क्या कहेंगे अतीका जी? Ali handles it really well. So I am going to give Ali, क्योंकि I expect more Ali. So right now I'm going to give you a 9 because I think आगे जाके we're going to work up to a 10, right? I expect more from him and he's going to give us that also. And as far as Hina is concerned, I again expect more and she's done a good job. I'm going to give her an 8. नादिया? आप सुने इनको, देखें, आपको इतना मज़ा आएगा। तो ये मिर्ज़े की जो हीर है, मिर्ज़े की ये देखना चाहिए एटलीस्ट। मैं इसलिए कह रही हूँ 2 एपिसोड्स अब आगे, पता नहीं आगे क्या हो, लेकिन अभी तक तो दे बोथ 10 फॉर मी। बोथ 10? बोथ, यस, हिना एंड अली। और बोरी वाला कितना अच्छा सीन था, बोरी उठा के आ रही है और अली सफीना, मज़े का था। मैया जी? They're perfect for a big screen. I mean, this could be, it is so epic, the whole feel and the background of the story. But I will still reserve my my marks right now. So I will give them both an 8 and an 8. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,029 और मिर्ज़ा की हीर से हिना अफरीदी के समय 1,261, 6% मतलब 0.6 वोटिंग कम है। ऑडियंस के अंदर अभी ड्रामा में कल ग्रो करेगा, अभी तो पहले 2 एपिसोड्स आई हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,188 और मिर्ज़ा की हीर से
अली रजा के हिस्से में 3912, 19% Following. 1.9, इनको बहुत अच्छे और नंबर व्यूज बड़े अच्छे मिले हैं, हैं। व्यूज भी बड़े अच्छे हैं, 4 मिलियन प्लस, 2 व्यूज भी अच्छे हैं, हमारे जजेस को भी बहुत पसंद आया है, डायरेक्शन भी कमाल की है, लिखा भी बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंसेस तो देखने से ताल्लुक रखती हैं और बहुत सिनेमैटिक, बहुत फिल्मी। अगर आपने नहीं देखा तो देखना शुरू कर दीजिए और हमें अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिए। अभी चलेंगे ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी मुअम्मा की और शुरू करेंगी नादिया खान। आदाब। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया मिर्ज़ा की हीर का। ये नाम याद होते होते थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हीर रांझा होता है या मिर्ज़ा साहिबा होता है, मिर्ज़ा और हीर ज़रा मुश्किल है। लेकिन एक ड्रामा जो अभी तक हमारे चार्ट्स पे छाया हुआ है, आप भी बहुत पसंद कर रहे हैं और मेरे ख्याल इख्तिताम के करीब भी है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल मुअम्मा की, जैसे नए ट्रेंड सेट की हैं पाकिस्तानी ड्रामाज में। ऐसा ड्रामा ना पहले कभी देखा ना सुना और ना उसका कभी हमने रिव्यू ऐसा किया जो अब नादिया खान करने वाली हैं। नादिया, आर यू रेडी? रेडी, स्टेडी, गो। ओके, तो हम मुअम्मा के 30th और 31st एपिसोड पे आ गए हैं, शुक्र है। और सैडली अब बस ख्वाहिश और दुआ ये कि ख़त्म हो जाए। हैं? हाँ, अब ज़्यादा हो गया। आपको तो बहुत मज़ा आ रहा था इसको देखने में। आ रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसे वो जो स्टैंडर्ड सेट हुआ था ना इस कहानी का, जो जिस तरह से वो इंटरेस्टिंग था, अब वैसा नहीं है। मैं परफॉर्मेंसेस अब वो बात नहीं है। जुलेखा को बस लास्ट एपिसोड में जुलेखा का हमने बड़ा एंजॉय किया, शबीर जान को बड़ा एंजॉय किया, तो वो सेविंग ग्रेस थी उन एपिसोड्स की। तो इट्स नॉट एज इंटरेस्टिंग एज इट यूज्ड टू बी, बट शुक्र है हाँ खुल गई मिस्ट्री, पता चल गया क्या हुआ था। शादी पे ये जो शाहजहान वाला चक्कर है, एक तो ये भी मसला ना, शाहजहान भी नहीं अच्छा लग रहा नंबर 1। उसके भी जब सीन आते हैं तो समझ नहीं आता कि जीजी को इसमें क्या नजर आया था। वो आपस में ज़ीरो केमिस्ट्री और ज़ीरो कोई। कौन सा शाहजहां? दो नंबर 1 वो जो उसमें उस्मान मुख्तार जब आए नहीं, जब वो सीन में आता भी है ना तो उन दोनों का कोई आपस में मैजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जब भी शाहजहां के सीन आते हैं विद जीजी तो आपको समझ नहीं आता कि इसको इसमें क्या नजर आया। उस्मान का जो है उसका कैरेक्टर जीरो इम्पैक्ट। वो औरत जो समझती है कि हर मर्द को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि हर मर्द जो है बेवफा है अपनी बीवी के साथ, ये पहले भी बगैर वजह के करा देती थी, वेट नहीं करती थी कुछ, बस इसको होता था करा के रहनी है। ये सिचुएशन बनाती थी, टेस्ट नहीं मतलब इस तरह होता था कि यार ये पहले से ही बेवफा है, नहीं, वो सिचुएशन बनाती थी कि बस करनी ही है। यहाँ समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी मोहब्बत, इतना मतलब इम्प्रेस किस बात से, नहीं समझ आ रहा। वो तो वैसे हर वक्त या तो शाहजहां और खैर से या तो उसको गोली लगी हुई होती है, या मुंह में कपड़ा फंसा होता है उसके, या वो स्लिप हुआ होता है, या वो खांसी आ रही होती है उसकी। शाहजहां जैसा वीक कैरेक्टर, तौबा, ये इतना हैंडसम और मज़े का होना चाहिए था ना कैरेक्टर, आपने हर तरह से इसका मुंह बिगाड़ा है। इसका कभी बुग्गा सही नहीं लग रहा होता। तो मैं इसमें बिल्कुल इस ड्रामे में ना लॉस्ट हो गई हूँ ईमान से। जी इज़ लॉस्ट, व्हाट डज शी वांट। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा, आई एम ऑल्सो लॉस्ट। ख़त्म कर दो इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है अब ये थोड़ा सा उधड़ रहा है ड्रामा। मई जी, उधड़ रहा है। क्या आप नादिया से अबाउट शाहजहां मुत्तफिक कैरेक्टर? हैं? हाँ बिल्कुल। आई कौन थिंक सा वो वाला? अपना सेकंड वाला, वो तो हाँ, मैंने तो पहले ही नंबर कहा 2। ना, मुझे तो कमीलियन लग रहा था। यू नो लाइक वो इज ब्लोइंग हॉट, ही इज ब्लोइंग कोल्ड, ही कभी क्या कहते हैं उसको एडवांस कर रहा है, कभी बैक ऑफ कर रहा है, फिर बीबी को भी बता, यू नो लाइक आई कुडंट अंडरस्टैंड कि एंड अगर आपने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया है जो इस किस्म की हरकतें कर रहा है तो उसका एक बैकबोन होना चाहिए था। वाई इज ही बिहेविंग दिस वे? बिकॉज हमने यही कहा था ना कि ये शायद एक बंदा आया जो समझता है कि ये इस घर में क्या हो रहा है, उसके पास पता है, उसको पता हाँ है। उसको पता है। वो भी आपने इस बेचारे से ले लिया। You know, you've taken everything away from this character. You've ruined the character because you have not thought out कि अगर ये जीजी को मना कर रहा है तो उसको मना करने दो। I mean, लेकिन आपने probably दिखाना था कि जीजी फिर से इस पे हावी हो जाती है एंड वो मरी क्यों जा रही है पता नहीं। I mean, वो तो इतनी डिप्रेशन में चली गई इस आदमी के पीछे कि मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा है। फॉर अ वुमन हु सो स्ट्रांग, एक नाम से नहीं होता। And she told that other guy that Shah Jahan I'm never going to forget. But you've forgotten him. You've fallen in love with someone else.
So, हाँ इस किस्म पहले तो ये कहती रही थी कि है मैं ना? उसको कभी नहीं बोल सकती, मेरी वो पहली आखिरी मोहब्बत है। हाँ, अच्छा पहली आखिरी मोहब्बत ने भी धोखा दे दिया इसको। एनीवे दीज 2 एपिसोड्स जो थे वो ज़्यादातर फ्लैशबैक्स के एपिसोड थे जिसमें कहानी थोड़ी सी हमको और पता चली, लेकिन अभी भी मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ कि मारा किसने नादिया को। क्योंकि एक हाँ सीन नाम में नहीं एक थी। सीन में वो खड़ा हुआ है, नाम भी नहीं होना क्या कहते हैं हस्बैंड का क्या नाम है, चाहिए। सरमद। सरमद, वो खड़ा हुआ है गन लेके, और उस दूसरा जो एक वो तीनों गोली चला चुके हैं, उन्होंने तीनों के पप्पू। शॉट दिखाए हैं, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से। वो उन्होंने मिस्ट्री रखी है कि एक्चुअली किसने मारा है। नहीं देखो तीन कैसे? जब पप्पू ने मारा है इसने भी, Second वाले इसके में हाथ ना, में भी जीजी गन ने थी, मारा- जीजी ने भी हाँ। मारा है, उस लड़के के हाथ में भी गन थी, उसने भी मारा नहीं, है। जीजी ने जो First मारा time- है, Three जीजी versions. जीजी ने जो मारा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, हाँ उसमें कोई लड़का नहीं था। हाँ। जब लड़के ने मारा है पीछे सरमत खड़ा हुआ था गन के साथ। तो हाँ। वही मैं कह रही हूँ कि अभी हाँ। तक मुझे नहीं समझ आ रही कि एक्चुअली किसने मारा है एंड वेदर इट्स ठीक। लेकिन अगर जीजी को एक जीजा मिला है तो वो है शबीर जान। वो सीधा करके रख रहा है इसको, मीनिंग शी कैन, वो जो भी गेम खेल रही है ही इज लाइक 3 steps ahead of her. But so I will give it a I am going to give it a smiley without a thumb. So I did enjoy it, but पहले वाले episodes were more interesting. अतिका जी आप क्या कहेंगी? मैं तो देख रही हूँ कौन सी स्माइली देख रही हूँ। अच्छा हाँ ओके। मुझे लग रहा है कि अगर तो जो बीच की कहानियाँ थी ना वो अगर थोड़ी शॉर्ट हो जाती ना, श्रिंक कर देते, तो इस लेवल पे यहाँ तक आने में हाँ, ना इजी बिल्कुल। होता। बिकॉज अभी क्या हो कि बहुत लंबी कहानी चली है, पुराने जो आशिक आए हैं पूरे सीरियल निकल गया उनमें, और अगर सबा कवर ना कर रही होती इस रोल को तो हम लोग बहुत अरसा पहले बोर हो चुके होते। बिकॉज बेसिकली सबा केप्ट अस इंटरेस्टेड, राइट? तो वो कहानी अगर थोड़ी छोटी कर देते और फिर इधर आ जाते, तो अब हम यहाँ बैठ के ये ना कह रहे होते कि यार इस स्टेज पे आके अभी इन्होंने नए ट्रैक्स शुरू कर दिए हैं। आई मीन एपिसोड 30 and 31 है ना, एट 30 and 31 दे ओपन न्यू कैरेक्टर्स एंड न्यू ट्रैक एंड न्यू, तो जरा लंबा खिंच गया है मुझे लग रहा है। So I think आई एम नाउ गेटिंग अ लिटिल बोर्ड विद द बैक स्टोरी एंड विद जीजी's स्टोरी लाइन। हाँ, तो इट नीड्स टू नाउ अनदर कपल ऑफ एपिसोड्स, इसको अब बंद करना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए इस कहानी को, यू नो। बट ऑफ कोर्स देन अगेन द न्यू कैरेक्टर्स कमिंग इन, वो दैट्स टू मी दैट फील्स लाइक अ टोटली डिफरेंट ड्रामा नाउ। मुझे लगता है कि अब वो ये स्टोरी बैकग्राउंड में चली गई और अब वो कहानी शुरू हो जानी चाहिए, यू नो। एक भी सरमद और ये उसके जो चचा है उनके बीच वो बैक स्टोरी अब शुरू हो जानी चाहिए। इट्स अ टोटली न्यू ड्रामा कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस। So, sort of, I mean, I'm enjoying it, and I'm also a little bored. So I don't know क्या दूँ मैं इनको। I think मरीना जो तुमने किया वही कर लेती हूँ, स्माइली विदाउट अ थम्स अप कर लेते हैं। या स्माइली विदाउट अ थम्स अप। ओके जी। नई इमोजी हमने इजाद की है। मोहम्मद वो ड्रामा था जो कि हमेशा 2 thumbs up लेके जाता था, लेकिन अब सिर्फ स्माइल पे रह गया है और एक शॉक इमोजी भी आ गया है। राइटिंग डायरेक्शन की बात करते हैं, राइटर हैं इमरान नज़ीर और डायरेक्टर हैं शेख। I might be wrong. मुझे नादिया। हाँ, I'll give writer a 6 and 7 for direction. ओके मीना जी? I think I'm going to give this 7 and a 7. 7 and 7 for writing and direction। अतिका जी? So I think I'll give both writing and direction at this point for what I'm seeing on screen a 7 each. 7 each। Yeah. ओके ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग और की कैटेगरी में वो हुए 16,143 और इमरान नज़ीर के हिस्से में 4,934, 31% बनते हैं, 3.1 इनको मिले जो कि हाईएस्ट है। Highest. Still being watched. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 15,793 और शेख खान के हिस्से में आए हैं 4,813, 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स मिले जो कि हाईएस्ट है। That means that the story is still, audience is still engaged with the story. Yeah, yeah. और अतीका जी ने तो रोशनी डाली कि जुलेखा जो है वो है। नादी आपका क्या ख्याल है इस बारे में, किस बारे में? जुलेखा के बारे में? चले हम जुलेखा से खुद पूछ लेते हैं कि उर्दू वो में क्या है। अरे, हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जुलू कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सब बता दूं? सब बताएं, क्या किसको हाथ हिला के भागी थी? हैं? सीधी- वो बॉय कौन है? वो बॉय कौन है? हाँ, ये वो- तो मम्मा है। कुछ बातें राज में रहनी चाहिए, जैसे आप लोगों को पता नहीं चलता कि यू नो
क्या कह रहे हैं, जो कह रहे होते हैं वो नहीं कह रहे होते, ये बातें जो सब राज की है। हाँ भाई, मेरा पुराना गैंग सारा यहाँ पे मौजूद है। आई वांट टू टॉक टू यू गाइस, आई विश यू ऑल। और व्हाट्स अप? वो आप पता है, बताओ, वीडियो बताओ कौन बना रहा है पहले, तो हमें वो टेंशन लगी हुई है। और जुलेखा को ये कोई डर भी नहीं लगा कि मेरी ये वीडियो देखो, बनी है। जब ड्रामे का नाम ही मुअम्मा हो तो you have no idea what who is doing what. It's like life, it's like politics, it's like world politics. You have no idea who's doing what. That's और true. हो कुछ और जाता है, इल्जाम किसी और पे लग जाता है, फायदा किसी और को हो जाता है। आई थिंक ये ड्रामा जो है ये काफ़ी अरसे तक याद रहेगा। एक बहुत एक कल्ट ड्रामा, इसकी अपनी ऑडियंस है। और ये कुछ ड्रामे होते हैं ना जो हमेशा याददाश्त में रहते हैं। मुअम्मा एक वो ड्रामा बन चुका है। एंड हमें बड़ी खुशी हुई आपको भी देख के, इसमें सबा कमर को देख के। और आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन वी मेट आपने कहा था कि जब जुलेखा आएगी ना तो जिज्जी को पता चलेगा। और वाकई जब जुलेखा आई है तो जिज्जी को पता चला है। वही आप देखें गीता, ये इससे आपको ये बताता है कि हमारी ऑडियंस जो है वो कोई बुद्धू ऑडियंस नहीं है, जैसे हम एक खास तरह के एक डब्बे में डाल देते हैं। दे हैव द अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ये लाइफ उन्हीं की हैं, उसी के रंग हैं। ये हम उनको उनका ही रंग दिखाते हैं, हमको आसमान से उठा के नहीं गुस्साते। दीज आर लाइफ, so they can understand the Absolutely. the sensitivity of it and the layers of it. So Yeah. हम दिखा सकते हैं, और बहुत बड़ी, और हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़े अच्छे अंदाज से की भी हुई हैं। कोई ये भी नहीं है कि हमें कहने नहीं आता, या हमें बात करने का तरीका नहीं आता, या हमें स्क्रिप्ट लिखने का, डायलॉग का नहीं आता। वी हैव दैट, इट हैज टू बी इनकरेज्ड। होता ये कि कई दफा कहते नहीं 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 नहीं, वो हिट हो रहा है वो चलाए जाओ, बट समथिंग न्यू हैज टू कम एंड इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस। चले, बहुत शुक्रिया हमारी आपके वक्त का। ये मारे वास्ते हमारे साथ थी। अब चलते हैं एक्ट्रेस की तरफ। तो इस हफ्ते हमने नॉमिनेट किया है जिब्रान एंड सबा। जिब्रान को आई विल गिव a 9 एंड सबा को इस दफा 8.5। 9 फॉर जिब्रान। यस, जिब्रान वाज बेटर इन एपिसोड्स में, और वो उसमें स्टोरी वगैरह का। सबा को तो कोई आप क्या रेट करेंगे, वो तो है ही 10+++, लेकिन सिर्फ इन एपिसोड्स में कि वो इम्पैक्ट नहीं था सीन्स का। महीना जी। She's absolutely spot on. I'll give her a 9. So I am going to give him an 8. अतीका जी। अगर आपकी स्क्रिप्ट ही कमज़ोर हो या डायरेक्टर आपका वीक हो तो फिर वो ये एक्टर भी आपके फिर बेचारे डाइल्यूट हो जाते हैं। बट हियर दे हैव स्टिल कैरीड इट वेरी वेल। आई वुड गिव सबा a 10 and I'll give जिब्रान a 9. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,029 हुए हैं, और सबा कमर के हिस्से में आए हैं 4,729। 25% बंदे 2.5 इनको मिले, जो कि हाईएस्ट हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,188, और सैयद जिब्रान के हिस्से में 1,726। 9% बंदे 0.9 इनको मिले हैं। नॉट बैड। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मुअम्मा का रिव्यू। ब्रेक पे जाएंगे, तो ब्रेक से वापस आएंगे मैया जी के फेवरेट हीरो खुशहाल खान के ड्रामे विंटर लव की बात करने। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, क्योंकि आज हमारी तीनों ख़वातीन जो हैं, इन तीनों के फेवरेट हीरोज़ के ड्रामे आज चार्ट्स में शामिल हैं। यानी कि अतीका जी को दानिश बहुत पसंद हैं, नादिया को अली रज़ा बहुत पसंद हैं, और मरीना जी को खुशहाल बहुत पसंद हैं। तो हीरोज़ का भी मुकाबला है और ड्रामास का भी मुकाबला है। हमराही पे तो बात होगी ही, और हीर मिर्जा की हीर पे हम बात कर चुके हैं। मुझे हीर दा हीरो आता है ना, कंफ्यूजिंग है। मिर्जा की हीर पे तो बात हम कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं खुशहाल के नए ड्रामे विंटर लव पे, और शुरू करेंगी मरीना खान, जिनके खुशहाल फेवरेट है। देखते हैं मरीना खान बाइस्ड होती हैं या अनबाइस्ड रिव्यू देगी। मन ने नहीं समझ आया ये ड्रामा। मन्नू, I think the best part about this drama is के light hearted है। इसमें कोई ऐसा, except for the fact कि ये लड़की जो है, जो हमारा ओपनिंग सीन है जिसमें ये नाइटमेयर से उठती है, where her parents, she's lost her parents, but
apart from that, it's a light-hearted drama. And there are some very cute moments, there's some really cute scenes, but there's something missing. I don't know what it is, but I think it's in the direction. Probably in the story also, because अभी तक story में कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं हुई है. ये वो वाली feel दे रही है कि both of them have got something to do with शादी ब्याह, और obviously eventually शायद कंपनी, but आगे जाके नहीं पता, because it is about a cottage. वो हमें एक आइडिया हो गया था जो उसका छोटा भाई एक लेक्चर दे रहा होता है. बट जो इनकी मीटिंग थी वो, there is a कच्चापन about it. जिसे कहते हैं ना कि when you say wow, what a scene, what direction, what this, what that, वो wow moments नहीं आ रहे इस ड्रामे में. बट ओवरऑल इट्स, ये वाला भी मेरे लिए, बिकॉज इट्स ह्यूमरस, बट फॉर मी इट्स अ जस्ट अ स्माइल. हाँ. अतीका जी. अच्छा, आई थिंक आई नो वेयर मरीना इज गोइंग विद दिस, बिकॉज मुझे एक जो सेंस है ना वो ये कि सबसे पहले तो सवाल ये था कि द पेरेंट्स जस्ट डाइड, है ना. हाँ. अभी एक्सीडेंट हुआ है 1 महीना पहले. हाँ. महीना पहले, और इतनी जल्दी फैमिली रिकवर कर गई है, इतनी जल्दी बच्चे रिकवर कर गए हैं. अगर आप देखें तो वो तो एक नॉर्मल अपने ज़िंदगियों में आगे बढ़ गए हैं, बट दैट्स नॉट नेचुरल ना. थोड़ा सा, या तो ये था ना कि 1 साल पहले या 2 साल पहले हुआ था ये इंसिडेंट. उन्होंने दिखाया कि मंथ अगो शी लॉस्ट हर पेरेंट्स, बट शी इज़ प्रांसिंग अराउंड ओनली रेफरेंस टू पेरेंट्स. जैसे होता है ना कि टाइम के बाद आप थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं जाके, बिकॉज लूजिंग दोनों माँ बाप. हाँ, ये भी नहीं कि वालिद चला गया या वालदा चली गई. बोथ पेरेंट्स हैव गॉन इन दिस एक्सीडेंट अ मंथ अगो, एंड शी इज़ जस्ट बिहेविंग एज इफ इट हैपन, पता नहीं कब, और इट डिडंट हैपन एट ऑल. तो ये मुझे बात बड़ी अजीब लगी. मैं थ्रू आउट जब एपिसोड्स देख रही थी, मैंने कहा यार ये लड़की, इसको तो कोई झटका ही नहीं पड़ा. दोनों माँ बाप एक एक्सीडेंट में फौत हो गए हैं. तो आई फाउंड इट वेरी ऑड. अच्छा, एक और चीज़ है, आई थिंक कि ये इसके टचेस ऑफ सीरियस ड्रामा एंड लाइट हार्टेडनेस दोनों. दानिश नवाज जो डायरेक्टर है वो लाइट हार्टेड बहुत अच्छा करते हैं, वो है लाइट हार्टेड, लेकिन मे बी ही इज टेकन इट इनटू अ लाइट हार्टेड ड्रामा फ्रेमवर्क एंड इट वाज सपोज्ड टू बी अ लिटिल मोर सीरियस, बिकॉज बैकड्रॉप तो सीरियस आ रहा है ना. बैकड्रॉप तो पूरा कहानी आ रही है ट्रेजेडी की ना, कि बच्ची की यतीम हो गई है. So I don't know. I think the disconnect, Marina, could be the fact that maybe it was different on paper and they've shot it differently. I feel, you know. So I think I'll also give this. Just smile. हाँ. नादिया. ठीक है. तो जी इस दफ़ा इस हफ्ते हमारी लिस्ट में एक ड्रामा आया जिसका नाम था विंटर लव. हाँ. तो मैं गई, पहले तो मेरी नज़र पड़ी टाइटल पे, जो कि बिल्कुल मुझे इम्प्रेसिव थंबनेल नहीं लगा. मैंने कहा ये सिटकॉम है, ये लॉन्ग प्ले है, ये टेलीफिल्म है, यार रमज़ान में कोई ड्रामा चला जो हमने देखा नहीं. मुझे लगता है कि ये रमज़ान के लिए बना है और चला नहीं किसी वजह से. उन्होंने कहा बाद में चला देंगे, क्योंकि ये उतना ही है ना, बिल्कुल रमज़ान सीरियल वाली फील दे रहा है कि बस वो जो नहीं होता हल्का फुल्का ड्रामा, बस चला दो, ये उतना हल्का है. और अगर आपने इसको प्राइम टाइम पे चलाया है तो हैरत की बातें हैं कुछ. एक ये कि ये स्क्रिप्ट अप्रूव कैसे हो गया, ये प्लॉट अप्रूव कैसे हो गया, ये डायरेक्ट हो गया, इतने बड़े अच्छे आर्टिस्ट इसमें कैसे आ गए, उन्होंने हाँ कैसे कर दी, और ये प्राइम टाइम पे चल गया. ये सब एक हैरान कुन बातें हैं मेरे लिए. क्यों? जो आपको क्या फ्लॉ लगे? मुझे बहुत ही कमज़ोर लगा ये ड्रामा. ये प्राइम टाइम का कंटेंट नहीं है. ये शायद 7 बजे चल जाता, 9 बजे चल जाता. इतना हल्का ड्रामा आज के ज़माने में जब इतना कंपटीशन है आपके चैनल्स पे, आप देखिए चल क्या रहा है भाई. एक और पाकीज़ा, आपका मोहम्मा, सारे ड्रामे, ये लीडर, हमराही, और उसके बाद हफ्ते में एक दिन प्राइम टाइम पे आ रहे हैं लव कॉटेज, लव फेस्टिवल, कौन सा, विंटर. तो नाम फिर नाम नहीं समझ आती. आपने पूरे सीरियल का, प्राइम टाइम सीरियल का नाम रख दिया है. दूसरे एपिसोड में जाके एंड में पता चलता है कि ये जी कोई कॉटेज है. बहुत शुक्रिया, ना बताते तब भी हम क्या कर लेते. लेकिन नाम ही नहीं जस्टिफाई हो रहा कि ये बिल्कुल समर में हम एक ड्रामा देख रहे हैं जिसका नाम है विंटर लव. नाम तो इंटरेस्टिंग है नादिया. मुझे नहीं, मुख्तलिफ नाम नहीं, है. मुझे सेंस ही नहीं समझ आई कि आप एक सीरियल का नाम विंटर लव क्यों. विंटर है ही नहीं, समर चल रही है. आगे शायद आ जाए, देख लेते हैं. व्हाई हाँ. कुड हैव बीन समथिंग एल्स. एक बस promos कॉटेज में तो पे, दिखाया है. ये बहुत हल्की थीम है फॉर अ प्राइम टाइम के. एक कॉटेज है और ये उसको हम रात को 8 बजे चलाएंगे, इसको प्राइम टाइम में. सॉरी, ये हुआ. फिर जो कुछ चीज़ें बहुत हार्ड टू स्वॉलो थी,
लाइनें इतनी मुश्किल हैं, इतना फिलॉसफी जेंजी दिखाई हुई है, लाइनें इतनी पक्की पक्की बोल रहे हैं, क्यों भाई? वो लड़का मुश्किल, लिटरेचर मुश्किल। पढ़ता है, वो फिर शफीकुर भी रहमान को पढ़ता बार है। बार हर कोई बोल रहा है, अकेला वो नहीं है, मुश्किल, हर कोई मुश्किल लाइनें बोल रहा है, पता नहीं क्यों, वो लैंग्वेज ही नहीं है उसकी, फिर वो इतना जेंजी टाइप क्यों है बच्चा भाई? वो डिस्को डांस ये वो कर रहा है, और जब अच्छा हाँ, लाइन आती है तो इतनी पक्की लाइनें, देखा ना वो? ये मुझे कॉन्फ्लिक्ट लगा था कि एक तरफ आप उसको दिखा रहे हैं, मुझे लगा कि कोई लड़का है जो रेव्स में जाता है, वो इस तरह से होता है। तो मुझे तो, और मावरा की लेवल का तो ड्रामा ही नहीं मुझे लग रहा अभी तक कि ये क्या कर रही है यहाँ, वेस्ट हो रही है। खुशहाल का कहीं कहीं परफॉर्मेंसेज आर सो ओवर कि क्या है, तो चलिए, मेरे मुझे लिए दिखाएं। ड्रामा, सॉरी, समझता आई हूं। डिडंट एंजॉय इट एट ऑल। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे, सारा मजीद राइटर हैं और डायरेक्टर हैं दानिश नवाज। क्या कहेंगे मीना जी आप? आई थिंक राइटिंग को तो 6 आई वुड गिव, मे बी 5, 5 फॉर राइटिंग, and I'll give about 6.5 for this. 6.5 फॉर डायरेक्शन। अतिका जी? बेसिक प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट में, बेसिक प्रॉब्लम है स्क्रिप्ट में, एंड डायरेक्टर हैज ट्राइड टू सैल्वेज इट, लेकिन नहीं I चला। don't think so. बिकॉज ना ये वो लाइट हार्टेड में आ रहा है, ना कॉमेडी में आ रहा है, ना सीरियस में आ रहा है, क्योंकि बीच में कहीं लगता है अटक गया है कहीं। एनीवे, आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव द राइटिंग अ 6, and I'll give Danish for overall screen is nice and it is different. एक और वाइब आ रही है इससे, लेकिन है इश्यूज हैं which the director should have asked the writer to correct, to fix. I'll give the direction a 7. 6 and 7। नादिया? वीक राइटिंग, सारा कुछ था नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई विश कि नहीं, लाइक आई सेड कि ये तो रमज़ान के लिए हम सोचेंगे कि इसको देखिए आपको रमज़ान वाली फील आएगी कि वैसा कोई ड्रामा चल रहा है, देखिए एंजॉय करें, होपफुली शायद बेहतर हो जाए। आई विल गिव राइटर अ 4 एंड डायरेक्टर 5। 4 and 5। जज्बा बेहतर। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। ये कहाँ शूट हुआ है? कराची में? कहाँ शूट हुआ इस्लाम- है? इस्लामाबाद में हुआ है। ये घर कहाँ है? वंडर कहाँ है ये है घर? ना, कोई I फार्म think हाउस must be फार्म हाउस up, कुछ लग up रहा है। somewhere. टोटल हाँ, वोट कास्ट हुए बड़ी राइटिंग cute कैटेगरी में little 16,143 और सारा मजीद के हिस्से में आए 1,006, 6% मतलब 0.6 इनको मिले। अगर बात किया डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 15,793 और दानिश नवाज के हिस्से में आए 1,436, bad for 9% first मतलब two. 0.9 इनको मिले हैं। नंबर्स अच्छे हैं। आप चलते हैं लीड कास्ट की तरफ। खुशहाल एंड आपके फेवरेट खुशहाल। I am biased. मैं तो पहले से भी आपको कहा है कि I am biased towards खुशहाल. खुशहाल just brings a very refreshing feel to his characters. That's what I feel. I feel कि उसका कोई, yes, she could be right. एक दो जगह ज़रा सा over गया है, but overall there is a very natural, carefree flow to his acting. He makes it real. I feel that बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखी होती और वो कर जाता है. You do the best you can. It's not like the acting was bad. I don't think the acting was bad at all. So I am going to give both of them an 8 and an 8. अतिका जी? वही बात आई है ना कि आपकी अगर स्क्रिप्ट कमज़ोर हो तो फिर वो आपके परफॉर्मेंस और आपके एक्टर्स को भी इम्पैक्ट करती है ना। तो बिकॉज वी हैव ऑल दीज क्वेश्चंस कमिंग अप, वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल परफॉर्मेंसेस ऑल्सो। मावरा के बारे में मैं कहूँगी कि शी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट। मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया राइटर एंड डायरेक्टर के साथ कि भाई 1 महीना पहले मेरे पेरेंट्स की आप लोग डेथ दिखा रहे हो, मैं आई एम जस्ट मूविंग ऑन इन लाइफ सो क्विकली. So I'm surprised she hasn't actually asked that question because she's a very experienced actor. So I would give Khushal for this work an 8 and I'll give Mavra a 7. 8 and 7. नादिया? प्रोजेक्ट दोनों को के लिए मुझे लग रहा है हल्का है थोड़ा, आगे जाके बेहतर होता है तो शायद मैं ही होंगी जो तारीफें इनकी कर रही हूँ, लेकिन जो अभी तक फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में इट वाज नॉट इम्प्रेसिव, तो मैं दोनों को दूंगी 5. दोनों को 5? दोनों को 5. ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 19,029 और मावरा के हिस्से में आए 1,492, 8% मतलब 0.8 इनको मिले हैं। अगर मेल कैटेगरी की बात करें, टोटल वोट कास्ट हुए 20,188 और खुशहाल खान के हिस्से में आए हैं 1,869, 9% मतलब 0.9 इनको मिले हैं। तो जी ये था विंटर लव, जिससे हमारे जजेस को ज़्यादा लव नहीं हुआ क्योंकि समर स्टार्ट हो चुका है। तो ये तो ड्रामा विंटर में होना ये चाहिए। मैं कहा ना शुरू में, नेम में भी गड़बड़ है. नहीं चलिए, अच्छा ना, समर में विंटर आगे का नाम देखते हैं। सुनना भी अच्छा लगता है। आगे देखते हैं ना क्या होता है आगे फिर भी ये हो सकता है कि शुरू की 2 एपिसोड जो थी उसमें इंट्रोडक्शन मोस्टली ज़्यादा होता है, उसके बाद आगे जाके चीज़ें खुलती हैं।
तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पे जाके हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं सेट पे, हमारी जितनी भी चिट चैट होती है वो सारी आप तक पहुँचे अनकट वर्जन की सूरत में। और अपने फीडबैक से आगाह आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। और वोटिंग का मैं तरीक़ेकार बता दूं, जब आप पेज सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके सामने पोस्ट अपीयर होगी आपकी फीड में। वहाँ पर आप जाके वोटिंग ना सिर्फ यूट्यूब पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, बल्कि व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।